हेलो मेरी फैमिली, क्या हाल है आप सभी के। आज का वीडियो बनाने से पहले पिछले एक हफ्ते से मैंने बहुत सोचा कि क्या बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बातचीत है, बट मैंने सोचा मेरी जो ऑडियंस है एटलीस्ट मैं उनको कुछ समझा पाऊँ, पॉजिटिव चेंज ला पाऊँ, वो एनफ है मेरे लिए। तो फिटनेस इंडस्ट्री में आजकल बहुत एक अजीब ट्रेंड आ गया है फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स में, दैट इज फोकस एवरीथिंग ऑन, स्टार्टिंग फ्रॉम, डायरेक्टली बोल रहा हूँ, फोकस एवरीथिंग ऑन देयर प्राइवेट पार्ट्स, और वहाँ से स्टार्ट करके वहीं पे उनका कंटेंट खत्म। अब इस चीज़ का इम्पैक्ट, क्योंकि क्या हुआ, ये स्ट्राइक कहाँ किया, मैं अभी घर पे था एंड मतलब अब छोटा भाई है वो स्क्रॉल कर रहा है, अब उसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, वो अभी नया नया फिटनेस में आया है, उसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, वही चीज़ वो कंज्यूम कर रहा है। तो मेरे को लगा कि मतलब रील एक ऐसी चीज़ है, ये यूट्यूब पे शॉर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हम चॉइस से नहीं देख रहे हैं, वो अपने आप आ रही है। कोई भी अगर हम आज फिटनेस में इंटरेस्टेड है तो हमारे फिटनेस की आने लगेंगी और उसमें वो सारी चीज़ें आने लगेंगी। तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम खुद से वॉलंटरीली चूज नहीं कर रहे हमें क्या देखना है। अगर आज मैं फिटनेस में इंटरेस्टेड हूँ, जिम जाना शुरू करूंगा, 2-3 चीज़ें सर्च करूंगा, तो इंस्टाग्राम मुझे वैसे ही क्रिएटर्स की रील्स दिखाने लगेगा या उनका कंटेंट दिखाने लगेगा। अब ये जो चीज़ है, इससे मैं इतना ज़्यादा क्यों ऐसे डिसहार्टेंड हूँ। अब देखो, मेरे कहने से कुछ चेंज नहीं होगा, बट मैं ना, जो मेरी ऑडियंस है, मैं उनके दिमाग में कुछ पर्सपेक्टिव लाऊं, उनको चेंज कर पाऊँ, वो मेरे लिए एनफ है। अगर मैं 10 लड़कों का भी थिंकिंग थोड़ा चेंज कर पाऊँ तो वो एनफ है। सबसे पहली चीज़ है कि प्रॉब्लम क्या है कि इससे पता है क्या होगा, जो और नए लड़कियां हैं जो 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल की आएंगी, वो सोचेंगी कि फिटनेस इंडस्ट्री में ग्रो करने का यार एक ही यही तरीका है। और एक और चीज़ होती है कि जो जेन्युइन फिटनेस क्रिएटर्स हैं, जेन्युइन फीमेल फिटनेस क्रिएटर्स, उनको वो रिस्पेक्ट या उनको वो फॉलोइंग कभी नहीं मिल पाती जो इन लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो देखो, मैं या आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते। मेरा बस अपनी ऑडियंस के लिए एक मैसेज है कि आपने ये सारी चीज़ें कंजम्पशन पे रोकने हैं, खुद को सही चीज़ें देखनी है। क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम होगी अगर आप ऐसा कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करोगे, आपके दिमाग में यही सारी चीज़ें आएंगी। एंड मेजरली मैंने क्या देखा है कि जो लड़के हैं, अब ज़्यादा इस टाइप का अगर कंटेंट हम कंज्यूम करें तो हम दूसरे जेंडर को ना हम उस वे में देखने लगेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आप दूसरे जेंडर को गलत वे में नहीं देखना चाहते, है ना। और वहीं से ज़्यादा रेप केसेस या वहीं से ज़्यादा जो गलत चीज़ें होती है सोसाइटी में, वो ज़्यादा आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं तो नहीं चाहूँगा कि मेरी जो ऑडियंस है, लड़के हैं, वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करें। और अगर जो जेन्युइन क्रिएटर्स हैं वो डिसहार्टन ना हो इन लोगों की ग्रोथ देख के। कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार इनके 3 मिलियन हो गए हैं, 5 मिलियन हो गए हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। देखो, जो मेहनत का है वो आपको मिलेगा, और शायद वो कम मिले बट वो क्वालिटी मिलेगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो बहुत डिसहार्टन हो जाता है कि यार हम मेहनत कर रहे हैं और ये लड़कियाँ ऐसे कंटेंट डाल रही हैं, इनके इतने फॉलोअर हैं। अब वो फॉलोअर लड़के ही हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कंट्रोल नहीं है उसमें। बट ट्रस्ट मी, आपकी मेहनत से कमाया हुआ 1 लाख फॉलोअर भी वो 1 मिलियन फॉलोअर से ज़्यादा बड़ा है। शायद यही एक रीज़न है कि मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का उतना कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें आती रहती है और हमारे वो कंट्रोल में नहीं है। यूट्यूब इज़ लाइक आई कैन सेलेक्ट व्हाट आई वांट टू वॉच, बट इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे भी फीड में कभी कभी अजीब अजीब चीज़ें आ जाती हैं, जबकि मैं नॉट इंटरेस्टेड करते रहता हूँ, फिर भी आ जाती हैं। तो देखो, एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारा जो कल्चर है, चलता है, उसके लिए हम बहुत प्राउड हैं, उसे हम जितना प्रिजर्व करें वो बढ़िया है। अब कुछ दिन बाद आपको सच बता रहा हूँ, इंडिया में भी ओनली फैंस वगैरह होने लगेगा, क्योंकि आप बाहर देखो, ओनली फैंस से लोग पॉर्श खरीद रहे, फेरारी खरीद रहे। तो ये अगर कोई चीज़ इतना सक्सेस दे रही है, अब हम रोक क्यों नहीं सकते। जो आप फिटनेस फीमेल इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं कि उनका कंटेंट सिर्फ ग्लूट्स है या सिर्फ वो बॉडी पार्ट्स दिखा रही है, उनका कुछ मसल नहीं है, एंड दे आर गेटिंग सक्सेस बिकॉज दे आर गेटिंग बहुत ज़्यादा पैसा। वो बेटिंग कंपनीज जो आप प्रमोट करते हैं ना, वो बेटिंग कंपनीज, यहाँ पे लिंक जाओ, वहाँ पे लिंक जाओ, दे अर्न लाइक 10 लाख 15 लाख पर मंथ। सीधा स्ट्रेट फैक्ट्स बोल रहा हूँ, 20 लाख रुपए महीना। तो वो क्यों बंद करेंगी, जिसके 20 लाख रुपए महीने आ रहे हैं ऐसे कंटेंट डालने से? तो वो बंद नहीं कर सकते, कंटेंट ऐसा आना बंद नहीं हो सकता। आप देखना बंद कर सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ ख़राब होगा, आपकी लाइफ ख़राब होगी, आपने नहीं देखना है ये सब। मेरी जो ऑडियंस है, मैं बस वही चेंज कर सकता हूँ। मैं छोटे भाई को अगर बैठ के समझाऊंगा कि आपको सही चीज़ देखनी है, सही कंटेंट देखना है, और सही तरीके से फिर आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। मेजॉरिटी आप 15, 16, 18, 19, 20, 21 साल के हो, इसी टाइम में तो हमारा दिमाग फंक्शन शुरू करता है, दिमाग बड़ा होना शुरू करता है। तो आपको नहीं देखना है ये सारी चीज़ें, नॉट इंटरेस्टेड कर दो, फोकस करो ग्रोथ पे। ये लोग अपना पैसा बनाते जाएंगे, ये लोग अमीर होते जाएंगे, आप अगर अटेंशन दोगे अपना, ठीक है। आपने नहीं देना है। इंस्टाग्राम तो हद हो चुका है। अभी मैंने रिसेंटली एक देखा था, मॉम सन, माँ और बेटा अजीब तरीके से रील डाल रहे हैं।
मतलब क्या बोलूँ यार, क्या प्लेटफॉर्म हो गया है। माँ और बेटे का भी रिश्ते को इस वे में दिखा रहे हैं, वहाँ पे कमेंट्स अजीब अजीब आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा शायद। तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इट्स अनकंट्रोलेबल, इट्स नॉट इन आवर हैंड। हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा कंट्रोल खुद पे है, तो खुद पे कंट्रोल करना है। मेरा एक ही मकसद रह गया अभी कि जितने बंदे मुझे देखते हैं वो लाइफ में बढ़िया करें। तो अगर आप ये सब कंज्यूम करोगे, ये सब देखोगे, तो आप लाइफ में बढ़िया नहीं करने वाले हो। तो चल जा रहा हूँ अब मैं जिम। होपफुली जितना मैंने बात किया कुछ समझ में आए। फिटनेस, फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गंद हो चुका है। 80-90% बहुत ज़्यादा मेरे को मैड रेस्पेक्ट है जो आज भी फीमेल्स हैं और बढ़िया कंटेंट बढ़िया डाल रही हैं। भले उनकी ग्रोथ उस लेवल की नहीं हो पाती, बट मैड रेस्पेक्ट है उनके लिए और वो हमेशा रहेगी। आप उन्हें फॉलो करो जाके। और चलते हैं जिम। आज मेरा स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट में डबल्स है, हर चीज़ करनी है, लंबा सेशन है, 4-5 घंटे लगेंगे जिम में। हो चुके हैं थोड़ा शर्टलेस क्योंकि मेरे को फिजिक दिखानी थी। ये है अभी की करंट मेरी फिजिक। जस्ट 4-5 दिन रह गए हैं। स्टेट कंपटीशन अपना 18 तारीख को है, तो 18 को है, तो 19 को वीडियो डाल दूंगा। उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। और इंस्टाग्राम पे Singha__10 है मेरा अकाउंट, वहाँ फॉलो कर लो। 19 तारीख, ये 18 तारीख को जो स्टेट है उसमें मैं मैक्सिमम नहीं मारूंगा, बट हाँ इतना मारूंगा कि मज़ा आए आपको। 310-315 डेडलिफ्ट अब कैजुअल हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मज़ा आएगा। और निकलने से पहले एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो कि मैं सजेस्ट करूँगा हर किसी को जो भी जिम जाता है। आई थिंक अभी भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। मेरे को लगता है कि इसके फ़ायदे उनको समझ नहीं आ रहा है ज़्यादा, या वो रिसर्च नहीं कर रहे हैं। अश्वगंधा एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। मैं जो यूज़ करता हूँ वो है कोशावेदा AF43 600 mg अश्वगंधा। इसमें 600 mg अश्वगंधा के रूट से निकाला हुआ प्योर अश्वगंधा है। अब अश्वगंधा काम कैसे करता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को फ़र्क आया है पर्सनली, मेरे को यूज़ करते करते 6 महीने से ज़्यादा हो गया इसे, स्लीप, बेटर स्लीप क्वालिटी। आप इसको दिन में कंज्यूम कर लो या रात को सोने से पहले डिनर के बाद कंज्यूम कर लो, आपको स्लीप में बहुत फ़र्क आएगा क्योंकि आपके हार्मोन्स को सप्रेस करेगा। उसके साथ साथ आपका जो एनर्जी लेवल है उसे ये मेंटेन करके रखेगा, स्ट्रेस को कम रखेगा, एंड स्ट्रेंथ और रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प, बिकॉज ऑब्वियसली आपको स्लीप बेटर आएगी। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड हर किसी को यूज़ करना। कोई भी केमिकल्स एडेड नहीं है इसमें, तो डेफिनेटली ऐड करना अपने स्टैक में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ। कोई भी सप्लीमेंट आप खरीदते हो तो Singha30 है मेरा कूपन कोड, Singha30 लगा दो, आपको एक बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा मसल बेस पे। Singha30 ही लगाना है आपको एशियंस तक। मैं आपको वादा करता हूँ एशियन मेडल मैं दिलाऊंगा आपको। इस देश को एशियन मेडल पावर लिफ्टिंग में मैं ही दिलाऊंगा। सपोर्ट करते रहो। लेट्स गो। Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name. Oh. जी गाइस, तो हम आ चुके हैं जिम। सबसे लंबा सेशन है और स्क्वाट हमारा मेन सेट है 250 kg 2 reps। बेंच हमारा मेन सेट है 175 kg 2 reps और डेडलिफ्ट है हमारा 280 kg 2 reps। अब ये सारे आने चाहिए RPE 8 के अराउंड, 7.58। डेडलिफ्ट उससे भी इजी आए तो अच्छा रहेगा। RPE का मतलब शायद बहुत लोगों को नहीं पता। RPE मतलब एक ना, मान लो 1 to 10 ऑन अ डिफ़िकल्टी लेवल है, तो 7-8 के अराउंड आनी चाहिए। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि और थोड़ा पुश कर सकता था 2-3 रैप। तो 250 kg के 2 रैप ऐसे आने चाहिए कि हाँ 250 kg के 4 लग जाते हैं। बेंच में 175 kg के 2 ऐसे आना चाहिए कि 175 kg के 4 लग जाएंगे। डेडलिफ्ट में 280 kg के 2 ऐसे आने चाहिए कि 280 kg के 4 लग जाएँ। तो फिर हम सोच सकते हैं कि हम आने वाले 3-4 हफ्तों में नेशनल जाने से पहले, जो कि 21 फरवरी को है पंजाब में, जाने से पहले हम ले सकें 280 के अराउंड स्क्वाट, 195 पॉज बेंच, पॉज्ड 1.5 सेकंड होल्ड करके, और डेडलिफ्ट हम ले सके 317 kg या 315 kg। तो ये काफ़ी अच्छा टोटल होगा, अराउंड 790-800, जो कि आई थिंक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट होगी। मैंने लास्ट कंपटीशन में सिर्फ 730 किया है। 50 kg प्लस करके अगर करेंगे, जीतना नहीं जीतना वो अलग बात है। अगर मैं एक साल में अपने टोटल में 50 kg ऐड कर पाता हूँ तो इससे बड़ी बात क्या होगी। ठीक है, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me.
My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring. चलो 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 आ गया चलो इजी आएगा चलो 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 बढ़िया Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go that we spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs Chalo. an antiseptic. चलो प्रेस बहुत बढ़िया। प्रेस ओ बहुत इजी सो गाइज डन विथ स्क्वाट और बेंच। स्क्वाट और बेंच हो गई। स्क्वाट करा हमने 250 kg का डबल जो कि RP8 के अराउंड था, बट ये पुराने स्लीव हैं तो आई एम प्रीटी श्योर जब मैं नई स्लीव चढ़ाऊँगा तो बहुत बढ़िया आएगा, क्योंकि ये 2 साल पुराना स्लीव है, बहुत ढीला है, वो बाउंस नहीं मिलता। और बेंच बहुत बढ़िया है, मतलब 175 का दो ऐसा था कि 175 पे शायद 5 भी आ सकते, तो पता नहीं। तो प्रीटी श्योर कि हम एम कर सकते हैं कंपटीशन में 195 to 200 जितना भी ज़रूरत पड़े, और वो ऑब्वियसली वहाँ पे मैं इस हिसाब से जाऊँगा ज़रूरत जो पड़े, ऐसा भी नहीं कि कोई रिस्क लेंगे। अगर 195 पे हम अच्छा खासा लीड ले रहे होंगे बाकी लोगों से तो ज़रूरत ही नहीं है फिर बाकी करने की। वैसे इंडिया में बेस्ट 196 है, तो मे बी 196 कर ले, ठीक है। अभी डेडलिफ्ट है बट विल टेक सम रेस्ट। 3 बजे आए थे, 6 बज रहे, 3 घंटे लग गए। डेडलिफ्ट में थोड़ा 20-25 मिनट लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 ये 220 था, अभी सीधा 250 और उसके बाद 280 के 2 रैप करने हैं। मैंने कभी मेरा पहले ही SBD है, मैंने कभी SBD ट्रेनिंग नहीं करी है कि एक ही दिन में स्क्वाट भी अच्छा मारे, हैवी बेंच भी, डेडलिफ्ट भी। बट हाँ, मेरे को लगा कि 2-3 करते हैं ताकि कंपटीशन में फटीग ना है। जनरली क्या होता है कि डेडलिफ्ट में लास्ट अटैम्प्ट आते आते तक थोड़ा फटीग आ जाता है, थक जाते हो, तो ये शायद मेरे को उसके लिए कंडीशन कर देगी कि मैं थकूँ ना। सारी की सारी गेम डेडलिफ्ट पे आएगी, मेरे को 315-320 खींचना पड़ेगा, अभी से बता रहा हूँ। याद रखना कि मेरा प्रेडिक्शन है और देखना कितना सच हो जाएगा। 315-320 का राउंड पुल करना पड़ेगा जीतने के लिए, और वो हम करेंगे। बाकी अगर आपको डेडलिफ्ट में चौक वगैरह चाहिए तो ये मेरे ही ब्रांड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि चौक तो ज़रूरी है हैवी डेडलिफ्ट में। ये 220 है ना, अब 255 जाते हैं, 250 के बाद 280 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 255 एंड देन 280 डन।
मार। दौड़ना चाहिए बिल्कुल। चलो चलो नीचे के बिल्कुल इजी। चलो बढ़िया। एक बहुत सही। चलो एक और इजी। आराम से खींचो खींचो खींचो। बढ़िया बहुत सही। Let's go। अभी ऐसा बोल सकते हैं कि एक हमारा पावर लिफ्टिंग का टर्म है कि कौन सा वेट होता है जो कहीं भी मार सकते हैं कभी भी। कभी बोल सकते हैं कि 310 पैसा हो चुका है, 280 पे 4 थे। बड़े आराम से बहुत इजी था। हाँ, तो 310 हो चुका है। बट मेरे को पता है कंपटीशन में ज़रूरत पड़ेगी 315 317, और ज़रूरत पड़े या ना पड़े 315 इंडिया में रिकॉर्ड है। उसका रिकॉर्ड बनाने का मज़ा, वहाँ पे अपना नाम देखने का मज़ा, वो अलग ही फील करेगा। जबकि टेक्निकली मैं अपने आप को एक वीक डेडलिफ्ट वाला बंदा मानता था, छोटे हाथ है ऐसा वैसा। बट अभी सोच कि मैं बेंच और डेडलिफ्ट की रिकॉर्ड 2 लोगों की एक साथ बहुत यूनिक है, बहुत रेयर है। कोई है जिसकी बेंच की भी रिकॉर्ड हो, डेडलिफ्ट की भी हो? स्क्वाट और डेड होता है। स्क्वाट और बेंच होता है। जिसकी बेंच अच्छी होती है उसकी डेड नहीं होती, या जिसकी डेड होती है उसकी बेंच नहीं होती। तो बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेंच और डेडलिफ्ट रिकॉर्ड। सो बेंच का 196 है, डेडलिफ्ट का 315 है। बट ठीक है, अभी तो स्ट्रेट है, तो इसके बाद आई थिंक स्ट्रेट की वीडियो मिलेगी 19 तारीख को है। तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। बाय, लव यू। ध्यान रखो अपना और अपने फैमिली का। If you try, you just